हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम वॉइस पढ़ेंगे। वॉइस क्या होता है और किस तरीके से ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इंग्लिश ग्रामर में हम वॉइस को क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं, आज हम ये सब इस लेक्चर में जानेंगे। वॉइस हमारा ग्रामर का टॉपिक है। आप सभी को पता है हम इंग्लिश में ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रीहेंशन यानी रीडिंग सेक्शन कर रहे हैं। तो हम ग्रामर को वोकैब, कॉम्प्रीहेंशन इन सब के साथ करें ताकि हमें ग्रामर के कॉन्सेप्ट याद रहें। तो सबसे पहली बात, अब वॉइस क्या होता है? वॉइस, अगर वॉइस का लिटरल मीनिंग देखेंगे, जो लिटरल मीनिंग होता है वॉइस का मतलब होता है आवाज, ध्वनि। ये वॉइस का मतलब होता है। लेकिन जब इंग्लिश में ग्रामर की बात आती है तो वॉइस का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वॉइस होता क्या है? वॉइस हमारा रेफर करता है रिलेशनशिप को। अब ये किसके रिलेशन को बताता है? ये हमारे सब्जेक्ट, कर्ता और क्रिया यानी वर्ब, इनके रिलेशन को बताता है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के रिलेशन को। पर सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन कैसे होता है? देखिए, एक रिलेशन आपने ये पढ़ा है, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था। आपने क्या पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में? कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल ही आएगी। ये आपने एक रिलेशन पढ़ा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब किस तरीके से एग्री करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे, यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट किसी एक्शन को किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और या उसको रिसीव कर रहा है। यहाँ तक बात समझ में आती है? अब आगे बढ़ते हैं। वॉइस क्या इंडिकेट करता है? सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन। अगर सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, वो खुद से उस एक्शन को कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। यानी वॉइस को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। वॉइस यहाँ से दो पार्ट में विभाजित हो गई। एक हो गया हमारा एक्टिव वॉइस और दूसरा रिसीविंग द एक्शन। अगर सब्जेक्ट हमारा किसी एक्शन को रिसीव कर रहा है, वो हो गया हमारा पैसिव। देखिए, अब मैं आपको एक हिंट देता हूं। आप जॉब कर रहे हैं, राइट? तो जॉब से आपकी एक इनकम आती है, लेकिन आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, वहां से भी आपको एक इनकम आ रही है। तो ये आपका सेकेंडरी सोर्स है, ये आपका प्राइमरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स और ये हो गया आपका सेकेंडरी सोर्स। तो आपकी निर्भरता ज्यादा किस पे होगी? इस वाले पे। पर आपको इनकम यहां से भी हो रही है, तो इस तरीके की इनकम को हम पैसिव इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? पैसिव इनकम। यानी किसी भी चीज को डायरेक्ट ना करके उसको अलग फॉर्म में लेना या इनडायरेक्ट वे से रिसीव करना, उसको हम पैसिव बोलते हैं। तो यानी एक्शन हमारा अगर सब्जेक्ट कर रहा है तो यानी वो हमारा क्या होगा? एक्टिव। अगर एक्शन को रिसीव करेगा तो वो होगा हमारा सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस क्या होती है? द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म द एक्शन। यानी सेंटेंस जो होगा हमारा एक्शन परफॉर्म करेगा, राइट? एज एंड द वर्ब डायरेक्टली एक्ट अपॉन द सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट। यानी जो वर्ब है वो हमारी क्या होगी? देखिए, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है हमारे सेंटेंस का, वो एक्शन परफॉर्म करेगा और जो वर्ब है वो डायरेक्टली एक्ट करेगी सब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट पे। ये हमारे एक्टिव वॉइस में होते हैं। हम एग्जाम्पल के साथ इसको आगे समझेंगे। तो यहाँ पर बात हुई हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। तो एक्टिव और पैसिव की किस तरीके से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे एक्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे, जॉन बिल्ट। जॉन क्या है? हमारा सब्जेक्ट। अब उसने एक एक्शन किया, यानी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, जो सब्जेक्ट है वो हमारा एक्शन परफॉर्म करेगा। तो जॉन ने एक्शन किया। क्या एक्शन किया? जॉन ने घर बनाया। जॉन बिल्ड अ हाउस। तो अगर आप यहां देखिए, जॉन ने एक्शन किया बिल्ड करने का, यानी कुछ बनाने का, और बिल्ड को डायरेक्ट रिसीव करा हाउस ने, यानी वो वर्ब हाउस क्या हुआ? बना। जॉन इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ बिल्डिंग, यानी जॉन ने बिल्डिंग यानी कुछ बिल्ड, कुछ बनाने का, कुछ निर्माण करने का एक्शन करा। और वो एक्शन को किसने ऊपर, जिसके ऊपर हुआ वो हुआ हाउस। यानी जॉन ने क्या एक्शन करा? हाउस के निर्माण करने का। अब पैसिव क्या होता है? पैसिव वॉइस में जो वो हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो रिसीव करता है एक्शन को। यानी अब देखिए, यहां पर एक्शन परफॉर्म हो रहा था। एक होता है परफॉर्म। परफॉर्म कहां होगा? परफॉर्म होगा हमारा एक्टिव वॉइस में। और रिसीव कहां पर होगा? रिसीव होगा हमारा पैसिव वॉइस में। तो रिसीव कहां पर होगा? हमारा पैसिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट बिकम्स, तो अब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? जैसे जॉन
हमारा सेंटेंस क्या था, जॉन बिल्ट अ हाउस, जॉन बिल्ट अ हाउस। तो यहां पर ये सब्जेक्ट था, यहां हमारा ये वर्ब था और ये हमारा ऑब्जेक्ट था। तो अब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, अ हाउस। अब उसके बाद यहां पर वर्ब आएगी, उस वर्ब को कौन रिसीव करेगा, उस वर्ब को जॉन रिसीव करेगा, यानी यहां पर जॉन जो है वो रिसीव करेगा। तो द हाउस या फिर अ हाउस बिल्ट वॉज बिल्ट। अब देखिए ये कुछ हमारे यहाँ पर कंडीशन होंगी कि जब हम किसी को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे क्या चेंज होगा, स्ट्रक्चर पे क्या चेंज होगा ये हमने अच्छे से पढ़ेंगे। बस सारा एग्जाम में खेल इसी का होता है। वॉज बिल्ट बाय जॉन, द हाउस इज रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो हाउस कौन है, वो रिसीवर है एक्शन का, और एक्शन को परफॉर्म किसने किया है, द जॉन इज मेंशन एज द एजेंट हु परफॉर्म द एक्शन। तो यानी द हाउस वॉज बिल्ट, यानी इसको रिसीव किया हाउस ने, राइट और इसको परफॉर्म किसने करा, जॉन ने, वॉज बिल्ट बाय जॉन। जॉन बिल्ट अ हाउस और द हाउस वॉज बिल्ट बाय जॉन, ये हमारा क्या होता है, वॉइस, ये हमारा पैसिव वॉइस होता है, राइट। अब आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने एक्टिव पैसिव समझ लिए। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस को। तो एक्टिव वॉइस को सबसे आसान तरीका होता है आइडेंटिफाई करने का, अगर हमारा सब्जेक्ट डूअर है, यानी सब्जेक्ट हमारा डूअर है किसी भी एक्शन का, तो वो क्या होगा, वो हमारा एक्टिव वॉइस होगा। तो जब सब्जेक्ट डूअर होगा तो यहां लिख लेते हैं हम लोग, सब्जेक्ट क्या है, डूअर है। तो सब्जेक्ट हमारा डूअर है तो ये वॉइस हमारे कैसा हुआ, एक्टिव वॉइस हो गया। और इनका जो स्ट्रक्चर होगा ये नॉर्मली सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की तरह होगा, यानी ये जर्नल स्ट्रक्चर होगा, राइट। द टीचर टॉट द लेसन, तो टीचर क्या है, डूअर है, टीचर ने क्या करा, टॉट, क्या टॉट किया, लेसन, ठीक है। तो ये हो गया टीचर टॉट द लेसन, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा रिसीवर टॉट वर्ब का, और टीचर हो गया हमारा डूअर। तो अब इसकी एक लिए एक टिप दी है, क्या टिप है ये, द फोकस इज ऑन हु और व्हाट, राइट। अब एग्जांपल दिखाता हूं, हु टॉट द लेसन, टीचर टॉट द लेसन। तो जब भी हु और व्हाट से आपको आंसर मिलेगा तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एक्टिव वॉइस होगा, यानी हु का जो रिप्लाई होगा और व्हाट का जो रिप्लाई होगा, अगर आपको इनके रिप्लाई मिलेंगे ये होगा हमारा एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस, राइट। अब पैसिव वॉइस को हम कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ फॉर्म ऑफ टू बी, टू बी कौन सा होता है, टू बी आपको पता है, इज, एम, आर, वॉज, व, बी, बीन, ये हमारी टू बी की फॉर्म होती हैं। तो ये हमने पढ़ चुके हैं, टेंस में भी पढ़ा है हमने, हमने ये वर्ब के अंदर भी देखा था। तो ये हमारी टू बी फॉर्म होती है वर्ब की। और पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी याद रखेंगे हमेशा, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये होता है हमारी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, जो हम आईएनजी लिखेंगे वर्ब के साथ, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट मिलेगा, उसके साथ फॉर्म ऑफ टू बी मिलेगा, इज, एम, आर, या फिर आपको मिलेगा इसके साथ वॉज, वर, या फिर इसके साथ अब मिलेगा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, और होगा बाय एजेंट। जो हमारा एजेंट था ना, ये एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट था और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है ये एक्टिव के अंदर ऑब्जेक्ट था, इस बात को याद रखेंगे। द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो सब्जेक्ट होगा वो रिसीवर होगा एक्शन को, यानी उसने एक्शन को रिसीव किया है, ना कि परफॉर्म। द लेसन, अब लेसन को, लेसन टॉट नहीं करता है, लेसन को टॉट किया जाता है। तो लेसन को पढ़ाया गया किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। द लेसन वॉज टॉट। अब देखिए लेसन आ गया सब्जेक्ट, वॉज क्या हो गया फॉर्म ऑफ टू बी, और टॉट क्या हो गया पास्ट पार्टिसिपल। तो लेसन वॉज टॉट बाय द टीचर, और टीचर क्या हो गया हमारा एजेंट। तो यहाँ पर आपको सब दिखा, यहाँ पर हमने ये भी देखा, द लेसन ये सब्जेक्ट हो गया, राइट। वॉज क्या हो गया, ये हमारी फॉर्म हो गई किसकी, टू बी की,
और ये टॉट क्या हो गया, ये हमारा हो गया पास्ट पार्टिसिपल, और टीचर क्या हो गया, ये हो गया हमारा एजेंट। तो हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल हमें मिला जैसा है। अब टिप क्या है इसके लिए, पैसिव सेंटेंस इंक्लूड द वर्ड बाय, ये याद रखेंगे, ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा कि पैसिव जब आप कंफ्यूज हो जाए कि किस तरीके से करना है। बाय, बाय क्यों, क्योंकि ये एक्शन जो ऑब्जेक्ट होता है ये हमारा किसी के द्वारा किया जाता है, तो बाय इसलिए रखा जाएगा। जो हमारा वर्ब है वो किसी के द्वारा की जाइए, तो उसके लिए हम बाय यूज करेंगे। फॉलोड बाय द एजेंट, और एजेंट या फिर डूअर ऑफ एक्शन, यानी बाय के साथ कौन होगा, एजेंट होगा या किसी भी एक्शन का डूअर होगा जिसने वो एक्शन किया होगा। However, sometimes the agent is omitted, तो हम omitted को एजेंट को हटा देते हैं, मेकिंग द डूअर ऑफ द एक्शन अननोन और अनइम्पोर्टेंट। तो क्या होता है कभी कभार एजेंट हमारा मेंशन नहीं होता, तो उस वो क्यों हम इसको हटाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि या फिर एक्शन अननोन है या फिर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमारा डूअर है। स्टेप्स टू, अब कुछ और स्टेप्स हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं। किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये स्टेप्स को हम ध्यान में रखते हैं। लोकेट द मेन वर्ब, सबसे पहले मेन वर्ब को देखेंगे। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द मेन वर्ब इन द सेंटेंस, तो मेन वर्ब को हम सबसे पहले ढूंढेंगे। फाइंड द डूअर ऑफ द सेंटेंस, हमने डूअर ऑफ द एक्शन, हमने एक्शन कौन कर रहा है, हु और व्हाट का रिप्लाई कर रहा है, वो हमारा एक्शन करेगा। तो हमने बताया एक्शन कौन करता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट किसके रिप्लाई होते हैं, सब्जेक्ट रिप्लाई होते हैं हु के और व्हाट के, राइट, ये याद रखेंगे। चेक द स्ट्रक्चर, अब हमने अभी पढ़े स्ट्रक्चर दोनों के। इफ द सब्जेक्ट इज द डूअर, अगर हमारा डूअर है कोई भी सब्जेक्ट का, तो यहाँ पर कोई भी टू बी की फॉर्म नहीं आएगी, हमेशा याद रखेंगे। कोई भी, देयर इज नो फॉर्म ऑफ टू बी की फॉर्म नहीं रखेंगे। कब, जब वो फॉलोड बाय पास्ट पार्टिसिपल, यानी टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये स्ट्रक्चर नहीं होगा, किसमें नहीं होगा, एक्टिव वॉइस में नहीं होगा। टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये किस में होगा, ये जो होगा ये हमारा पैसिव में होगा, याद रखेंगे ये चीज। प्लस पार्टिसिपल की बात हो रही है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इसको इंक्लूड करना है। इट इज लाइकली इन एक्टिव वॉइस। इफ, तो ये नहीं होगा, देयर इज नो फॉर्म इट इज लाइकली इन एक्टिव वॉइस में नहीं होता है। इफ द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, अगर कोई हमारा सब्जेक्ट है वो एक्शन का रिसीवर है, देखिए अब यहाँ पर देखिए वर्ब जो है, ये जो हमारे सब्जेक्ट कौन होता है, वर्ब का डूअर होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है, वो इस वर्ब का रिसीवर है, यानी उसने ये रिसीव किया है, इस एक्शन को रिसीव किया है, रिसीवर है। तो लाइकली, मोस्ट लाइकली ये जो हमारा सेंटेंस बनेगा, ये हमारा कौन बनेगा, ये हमारा पैसिव वॉइस बनेगा, राइट। और इसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होगा, टू बी प्लस पार्टिसिपल का। लुक फॉर फ्रेजेस, हमें फ्रेजेस देखने हैं। कैसे फ्रेजेस, बाय के साथ फ्रेजेस, इट ऑफन बट नॉट ऑलवेज, तो ये कभी कभार देखने को मिलेगा बट हमेशा नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी ये देखने को मिलेगा ये हमारा पैसिव वॉइस को इंडिकेट करेगा, हमें ये रखना है, क्योंकि ये हमें बताता है कि ये एक्शन किसने परफॉर्म किया, हु परफॉर्म्ड दिस एक्शन, यानी ये हमें एजेंट बताता है, उस एक्शन को करने किसके द्वारा वो एक्शन हुआ है ये हमें बताता है। तो ये हमें फ्रेजेस हैं, ये तीन बातों का हमें याद रखना है, हमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की पहचान करते टाइम। अब एक्टिव वॉइस में क्या, अब देखिए फॉर एग्जांपल शी राइट्स द लेटर, ये हमारा एग्जांपल हो गया, शी राइट्स द लेटर, यानी शी कौन है, हमारा सब्जेक्ट है, और वो डूअर है। डूअर कौन सी डूअर, मतलब शी ने कौन सा कार्य किया है, लिखने का कार्य किया है ना। और किसको लिखा है, इस एक्शन को किसने रिसीव करा है, लेटर को लिखा है। अगर ये है द, अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। लेकिन अब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊं, तो ये मेरा पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस। अब इसकी पहचान करने के लिए तरीके देखिए जो हमने देखा है। सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट के साथ टू बी है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ है, नहीं, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। द लेटर्स, सब्जेक्ट मिला, उसके साथ हमारे पास टू बी की फॉर्म मिली, यस, उसके साथ हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल मिला, बिल्कुल मिला, रिटन, ये राइट रोट रिटन, इसका पास्ट पार्टिसिपल है, तो ये हमारा पैसिव है। अब देखिए यहाँ पर, और अब जो होता है वो कॉन्सेप्ट होता है, जो हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या कॉन्सेप्ट है, पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट किया द लेटर, और लेटर ने क्या रिसीव किया है, लेटर ने इस एक्शन को रिसीव किया, यानी वो एक्शन लेटर के ऊपर परफॉर्म हुआ है, यानी आर रिटन बाय, किसके द्वारा,
ये बाय जो है ये हमें बता रहा है एजेंट, बाय हर। द मूवी वॉज वॉच्ड, तो यानी द, अब यहाँ पर बाय नहीं है, तो मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, द मूवी मूवी वॉज वॉच्ड। जरा एक बात को सोचो यहाँ पर ध्यान पे, क्या मूवी खुद को देखेगी कभी? नहीं। मूवी को किसी ना किसी ने तो देखा होगा ना, कोई पर्सन ही रहा होगा। देखिए लॉजिकल, हमें हमने सबसे पहले यही ढूंढा है कि ग्रामेटिकल और लॉजिकल सेंटेंस हो। अब ये नहीं कि मूवी किसी खाली उसके अंदर चला दिया आपने और आप बोलें कि देखिए सर मूवी तो चल रही है, लेकिन उसको रिसीव भी तो कोई करना चाहिए ना, वो कौन देख रहा है? तो द, अब वो मूवी वॉज वॉच्ड, तो यानी मूवी किसी के द्वारा देखी जा रही होगी, वॉज वॉच्ड। अब कौन देख रहा होगा? कोई और देख रहा होगा, इसलिए हमने बाय यहाँ पर मेंशन नहीं करा है। तो पैसिव वॉइस हो गया हमारा। देखिए द मूवी रिसीव्स एक्शन, मूवी ने एक्शन रिसीव किया किसका? वॉच्ड का। हु वॉच द मूवी, बट हमें यहाँ पर जरूरत नहीं थी किसी को लिखने की, क्योंकि यहाँ हम इंपॉर्टेंस नहीं दिया, या फिर हमें नहीं पता है कि ये एक्शन किसके द्वारा हुआ है, किसने मूवी देखी है, बट द मूवी वॉज वॉच्ड, पर ये मूवी देखी गई है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिख दूं दे वॉच द मूवी, ये हमारा एक्टिव हो गया, दे वॉच द मूवी, मूवी। तो जैसे यहाँ पर लिखा था हमने शी राइट्स द लेटर, तो शी राइट्स द लेटर, अब हमने यहाँ पर लिख देते हैं, अब आ गया। तो यहाँ पर आपने देखा शी राइट्स द लेटर, तो यहाँ पर हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? द मूवी। और यहाँ पर क्या है? प्लूरल। प्लूरल के अकॉर्डिंग हमारे पास वर्ब कौन सी आई है? प्लूरल आई है। लेकिन जब हम द मूवी को हम अपना सब्जेक्ट बनाएंगे, द मूवी को हमने क्या बनाया? द मूवी को हमने सब्जेक्ट बनाया, तो इसके अकॉर्डिंग इज आएगा, वॉज आएगा, क्या आएगा? तो द मूवी। अब यहाँ पर देखिए लेटर्स के साथ क्या आया है? आर आया है। क्यों आया है लेटर के साथ आर आया है? क्योंकि लेटर्स हमारा प्लूरल है, तो यहाँ मूवी के साथ आएगा इज, द मूवी इज वॉच्ड बाय देम। तो ये हम इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, दे वॉच द मूवी, द मूवी इज वॉच्ड बाय देम। दे वॉच द मूवी, तो ये एक्टिव वॉइस बन गया, दे आर द डूअर्स ऑफ द एक्शन। अब आएगा हाउ टू मेक पैसिव वॉइस। अब हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जब भी हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लें, इन एक्टिव टिपिकल स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का। तो अब हमें क्या करना होता है? सबसे पहले किसी भी सेंटेंस के अंदर हमें तीन चीजों का पता होना चाहिए एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में, कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। जब हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पता चल जाता है, तो हमारा पैसिव फॉर्म में ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा क्या बनेगा? ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, और ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये वर्ब आएगी चेंज होके, इसका जो भी स्ट्रक्चर होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे ये वर्ब का। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बनेगा। तो हमें सबसे पहले पहचान करनी चाहिए कि हमारा क्या है स्ट्रक्चर, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, अब एग्जांपल दिया, द शेफ कुक्ड द मील, द शेफ कुक्ड द मील। अब ये एग्जांपल है हमारा, द शेफ। अब वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट है, एक्शन क्या? कुक्ड। अब क्या हुआ? मील हुआ। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें इसको क्या करना है? अब हमें इसे पैसिव चेंज करना है। तो सेकंड स्टेप क्या होगा? स्वैप होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, यानी जो यहाँ पर सब्जेक्ट है एक्टिव के अंदर, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है पैसिव के अंदर, वो अब ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, और वो ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट रहा, यानी इस तरीके से ये स्वैप हो जाएंगे। तो यानी द मील नाउ बिकम्स द सब्जेक्ट, तो द मील अब हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, और कुक द शेफ, शेफ हमारा क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नाउ अब हमें अप्रोप्रिएट फॉर्म लिखनी है टू बी की। अब टू बी हमारी क्या होता है? इज होता है, एम होता है, आर होता है, वॉज होता है, वर होता है, बी होता है, बीइंग होता है, बीन होता है। तो ये हमारी टू बी की फॉर्म होती है। अब जब ये हमारी टू बी की फॉर्म होती है, और अब इनमें से कौन सी अप्रोप्रिएट फॉर्म है, ये इसके लिए रूल्स होते हैं। ये रूल्स होते हैं हमारे टेंस के बेस्ड पे, टेंसेस के अकॉर्डिंग हम ये रूल्स पढ़ेंगे। और इसके साथ हमें पास्ट पार्टिसिपल यानी वो वर्ब, जैसे मान लो कुक्ड है, अब ये कुक है, कुक का सेकंड फॉर्म कुक्ड होगा, इसकी थर्ड फॉर्म भी कुक्ड ही होगी।
राइट। तो कुक का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, कुकड होगा। तो कुकड इज द मेन वर्ब, सो इट्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज आल्सो कुकड, इसकी पास्ट पार्टिसिपल भी कुकड ही रहेगी, राइट। तो अब यहाँ पर हमें करेक्ट कर लिया हमने, टू बी का फॉर्म कौन सा लेना है, देन उसके बाद हमने पास्ट पार्टिसिपल लिया, तो इतना काम हमने कर लिया, द मील। अब यहाँ पर हमें टू बी की फॉर्म डिस्कस करनी है, किसके साथ आता है, फिर यहाँ तो ये आएगा ही, कुक्ड। अब उसके बाद इतना हमने कर लिया, अब हमें देखना है आगे क्या करना है। तो देखिए, अब ऐड हमने कर दिया पास्ट पार्टिसिपल, तो यहाँ पर हमने जो पास्ट पार्टिसिपल ऐड करा था, उससे पहले जो हमने ये पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही थी, ये द शेफ कुक्ड द मील। तो ये देखिए, ये सेकंड फॉर्म है, तो हमने टेंस में पढ़ा है, सेकंड फॉर्म में तो ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, सिंपल पास्ट, पास्ट में भी सिंपल पास्ट, ये सिंपल पास्ट की बात हो रही है। तो सिंपल पास्ट में जब आता है तो उसके साथ हम वॉज यूज करते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो। अब यहाँ पर भी ये क्या है, यहाँ पर सिंगुलर, मील भी क्या, सिंगुलर, राइट। तो यहाँ पर भी हम इसको रखेंगे सिंगुलर, द मील वॉज कुक्ड। अब यहाँ पर हमने इसके साथ पास्ट पार्टिसिपल रख दिया, कुक्ड। अगले वाले हमारे पार्ट जो हमारा स्टेप 4 है, उसमें यही बताया गया है कि हमें पास्ट पार्टिसिपल को ऐड कर देना है, तो हमने पास्ट पार्टिसिपल ऐड कर दिया, कुक्ड का कुक्ड ही रहेगा। अब जो हमारा ओरिजिनल सब्जेक्ट था वो अब एजेंट बन गया, अब वो हमारा कौन बना, एजेंट, जिसने वो एक्शन को किया, राइट, परफॉर्म किया था एक्टिव वॉइस में। तो जब हमारा एजेंट बन जाएगा तो हम बाय के साथ यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यू कैन ऐड द ओरिजिनल सब्जेक्ट यूजिंग बाय, बाय के साथ हम इसको यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि किसने एक्शन को परफॉर्म किया है, या फिर ये ऑप्शनल होता है, कभी कभार हम इसमें ऑप्शनल रखते हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं होती है, तो हम इसको ओमिट भी कर देते हैं। लेकिन हमारा अगर एजेंट इंपॉर्टेंट है, इस बात पे फोकस करना है कि ये एक्शन किसके द्वारा हुआ है, तब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें बाय के साथ एजेंट का नाम लिखना है। अब ये आ गया हमारा इसका पैसिव वॉइस, द मील वॉज कुक्ड बाय द शेफ। तो ये कंप्लीट पैसिव वॉइस बना, द मील वॉज कुक्ड बाय द शेफ। तो अब यहाँ पर मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। स्टेप 1, सबसे पहले आइडेंटिफाई। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई करेंगे, एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सेकंड स्टेप, सी हो गया हमारे स्टेप 1। स्टेप 2, स्वैप। स्वैप क्या करना है हमें, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, राइट। थर्ड स्टेप, टू बी की फॉर्म, टू बी का फॉर्म देखना है हमें टेंस के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पर इज, एम, आर, वॉज, बीइंग में से देख लेंगे। फोर्थ स्टेप, क्या ऐड करना है, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल हमें यहाँ पर ऐड करना है। फिफ्थ स्टेप, बाय प्लस एजेंट, और एजेंट कौन होगा, हमारा पहला सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो ये हम याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, she writes a letter is written by her, they have completed the project has been completed by them। तो they have completed, इसके अकॉर्डिंग हमने लिखा has been completed, right के जगह पे हमने लिखा is written, right। तो ये हम अब सीखेंगे आगे बढ़ के अगले वाली स्लाइड से कि हम किसके साथ हम क्या रखेंगे। द मैनेजर विल रिसीव द रिपोर्ट, तो रिपोर्ट अब हमारा आ गया यहाँ पर, द रिपोर्ट विल बी रिसीव्ड, किसके द्वारा, मैनेजर के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं, शुरू करते हैं एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म। अब एक्टिव फॉर्म हमें दी हुई है, अगर V1 हो यानी बेस फॉर्म हो, यानी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, यानी मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो मैं यहां लिख देता हूं SP, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो उसके साथ उसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, इज आएगा हमारा सिंगुलर के लिए, आई के साथ आएगा एम, और प्लूरल के साथ आएगा आर, और उसके साथ आएगा पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब हमारी यहाँ पर V1 है, तो V1 यहाँ पर V3 हो जाएगी। अगर हमारा कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ क्या आएगा, इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अगर हमारा हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके साथ हमारा आएगा हैज और हैव, इसके साथ फिर आएगा बीन, पहचान क्या हो गई, बीन। अब यहाँ पर भी हैज हैव के साथ वे की थर्ड फॉर्म आ रही थी, लेकिन यहाँ पर एक नया वर्ड हुआ बीन,
बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये एज इट इज आपको याद रखने हैं। वॉज वर्ब प्लस VING, वॉज वर्ब अगर हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो वॉज वर्ब के साथ हमारा आएगा बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस V3 है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हैड के साथ बीन आ जाएगा। यही इनकी पहचान होती है। बीन को देखना है आपको। विल शैल और मॉडल है और उसके साथ V1 है, तो यानी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल शैल मॉडल के साथ अगर हैव है, तो इसके साथ हैव प्लस हैव बीन आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट, टू और वी फॉर्म है, यानी जैसे टू गो, राइट, टू रीड, टू रीड, इस तरीके से हो हमारे साथ, तो उसमें क्या होगा, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू हैव है, तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आते हैं, टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो आपको अभी चार्ट मैंने भेजा, ये दो टेबल हैं, एज इट इज याद रखनी है आपको। अगर वर्ब की ING फॉर्म है तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको एज इट इज याद रखना है। ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है आप याद रखिए। देखिए, इसमें हमने फ्यूचर भी लिख लिया और आप इसको एज इट इज कॉपी में राइट कर लीजिएगा। तो आप इसको जब आप कॉपी में एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे, तो जब भी आप इन्हें रिवाइज करेंगे, तो आपको ये क्विकली रिवाइज हो जाएगा। एग्जाम से पहले विद इन 1 और 2 मिनट्स आप इसका रिवीजन करेंगे रोज। तो इसीलिए मैंने इसको रूल्स को जो है आपको टेबल फॉर्म में दिया है। अब हम आगे चल के वन बाय वन हम टेंसेस में जाएंगे, फिर वॉइसेस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम वन बाय वन सारे टेंसेस को देखेंगे। तो ये जो हमने टेबल पढ़ी है अभी, जो ये हमारे सामने टेबल है, हम एक एक के डिटेल में जाएंगे और उसका स्ट्रक्चर को बनाएंगे, फिर उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, ताकि ये जो टेबल है ये हमें एज इट इज याद हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से अगर आपको ये टेबल याद है तो सारा एक्टिव पैसिव वॉइस आप कन्वर्जन सीख जाएंगे। तो आप इससे आइडेंटिफाई भी कर लेंगे कि कौन सा एक्टिव फॉर्म है, कौन सा पैसिव फॉर्म है, क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर है। तो ये टेबल इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में टेंसेस और उनकी फॉर्म पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।